स्वागत है प्लीज। बहुत ख़राब बोलता हूँ, आपको मालूम है, और मेरे को अपनी गलतियाँ स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं लगती। बहुत हाँकने वाला आदमी नहीं हूँ। बोले अंग्रेजी में बात करो तो नहीं करता। हमारे बलवंत रहते हैं अस्पताल में, तो जब इंग्लिश में कोई लेटर लिखते थे तो हम बोले तुम लिख दो, नहीं बनता। हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं बनती। तो जो कमजोरी है वो सबको मालूम होना चाहिए, उसमें वो नहीं। तो आज जो मैं कहना चाहता हूँ कि गुंजन कला ने या किसी ने भी, सब संस्थाओं ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, जबकि हकीकत यह है कि नाचीज हूँ, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ। हॉबी थी मेरी ये प्रोग्राम करवाने की, प्रोग्राम देखने की। हमारे NC जैन जी हैं, एक दिन हम लोग मजाक कर रहे थे कि यार अपन भी बड़े बेवकूफ़ हैं हमें, कि अपन बढ़िया प्रोग्राम करवाते देखते हैं और बढ़िया प्रोग्राम देख के खुश हो जाते हैं। प्रोग्राम करने वाला कोई और देखने वाला कोई, तो ये पोजीशन रहती। तो रियलिटी ये है कि कुछ की बहुत सेवा नहीं की, अपना शौक़ पूरा किया, और वो शौक़ पैदा हुआ मेरे पिताजी के सामने। मेरे पिताजी का गेंद का बिजनेस था, और मेरे घर पे जैसे यहाँ कई बकरी थी, राम कुमार सेठ की बकरी, अपना निर्मल चंद सिंह जी की बकरी, अपना तो नहीं है। अब मेरे को वो सहला कि ऐसा नहीं घबराओ मत। तो हाँ ना, राम कुमार है ना, सेठ की बकरी थी, उसमें मेरा घर भी था। और उसमें शहर के बहुत बड़े बड़े विद्वान और कवि, अपने गज़ल गायक और साहित्यकार जी आते थे, और एक महफिल जमती थी। और उस महफिल में यही भजन गा रहे हैं, गज़ल गा रहे हैं, कविता गा रहे हैं। और उस समय लोकमान कव्वाल थे, लोकमान, हाँ लोकमान, लोकमान कव्वाली की कव्वालियों की खूब दौर होता था हमें, और वो बहुत घरों में होता था हमें। मेरे को याद है डॉक्टर हरसे के यहाँ होता था, हमारी बहू हैं वो भी, उनके घर में भी बहुत होता था उनका। तो उस समय वो हॉबी बनी, और वो अंदर अंदर रही आई, वो शौक़ रहा। उसके बाद मैं अपने उसमें पहुंच गया, स्टूडेंट लाइफ में। सबसे बड़ी बात जो मैंने ज़िंदगी में देखी कि मैं पैदा हुआ गंजीपुरा में, और गंजीपुरा में मेरे साथ 7 लोग पैदा हुए। वो सातों यहाँ थे अभी, और उनके साथ में बड़ा हुआ। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि सातों लोग, हम लोग आज भी उतने अच्छे दोस्त हैं। हम हर दिन मिलते हैं, और एक दिन भी अगर हम नहीं पहुँचते तो उनकी खबर आती क्यों ठीक है आपस में। तो इतने क्लोज दोस्त हैं। और उसमें सिर्फ वो दोस्ती का एक रीज़न था कि कभी भी हम लोगों ने एक दूसरे का कि ऐसी कोई बात नहीं कही जो इंसल्ट लगे। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे की है ना मजाक नहीं उड़ाना। यूजुअली होता दोस्त लोग बैठ गए, कोई उठ के गया तो उसकी हंसी उड़ाने लगे। तो वो दोस्त ऐसे थे कि जिसमें एक भी बार, मतलब 70 साल के अंदर एक भी बार हम लोग के बीच में जरा भी वो नहीं हुआ, जो सबसे बड़ी गेंद। तो एक वो ज़िंदगी का बहुत अच्छे सहारा थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक चीज़ और मैंने देखी कि मेरे को ज़िंदगी में सबसे अच्छे दोस्त जो मिले वो संस्थाओं से मिले। जितने अच्छे दोस्त हैं, सुरेश सराफ जी है, मेरी शादी के पहले है ना मेरी मुलाकात हुई, वो मेरी बारात में गए। और उसके बाद नरेंद्र जैन हैं, परसोत्तम तिवारी हैं, बहुत सारे लोग थे जो उस समय मैं समाज कल्याण परिषद चलाता था। उस समय जो सबसे बड़ी सिर्फ उस संस्था के कारण रत्न कुमारी जी है ना, मेरे से बहुत क्लोज आई, और वो मेरे को अपने बेटे तरीका मानते। उनको अगर कोई काम बोले तो बोले लिख के दे दो डॉक्टर साहब, मैं बोल दूँगी। तो वो मिले। ओंकार तिवारी थे, जबकि मैं कांग्रेस परिवार का हूँ। ओंकार तिवारी जी थे, उनने वहाँ मेरी डिस्पेंसरी खोली और मेरे को बहुत प्रोटेक्शन दिया। चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी है, ओंकार तिवारी, बाबूराव जी ब्रांच में है,
इन लोग बहुत क्लोज हुए, भीष्माचार्य मतलब रोज़ बैठते थे, मैं रोज़ नियम से आते थे, बैठते थे। तो उसके कारण मेरी हॉबी बनी ये सब प्रोग्राम की। समाज कल्याण परिषद जब बनी तो उसमें है ना वो आदत थी कि अपने कुछ कुछ करना है, टाइम पास। कोई ऐसा नहीं था कि बड़ापन ने सोचा सेवा करेंगे, तो उसमें प्रोग्राम चल रहा है, कैंप चल रहा है, ये चल रहा है, तो अपने को उसमें मज़ा आता था। फिर ओंकार श्रीवास्तव जी आए 93 में। मेरे फादर के बहुत क्लोज थे, मेरे फादर भी गुंजन के संरक्षक थे। उनने मुझे गुंजन में बुला लिया, और गुंजन में बुलाया, उसके बाद फिर नए बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त मिले, बड़े सच्चे दोस्त मिले। आप लोग बैठे हैं सब उसमें, समझे, NC जैन है ना, अपने गौरी शंकर जी है, अभय जैन जी हैं, प्रतुल श्रीवास्तव हैं, विजय भाई हैं, मोती तिवारी, मतलब कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे लोग, इनको कोई मतलब नहीं, समझे, किसी कोई स्वार्थ नहीं जिनका। तो ऐसे लोग मिले जो ज़िंदगी को कितनी इजी कर दी ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को आसान भी दोस्तों के कारण होती है। भाई आपके पास अच्छी परिवार हो, शांति हो, सरल जीवन हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हों, अच्छे मेरे भाई बहन हो, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। मेरे सबसे बुरी घटना तो हुई हमारी ज़िंदगी में, मतलब आज बोलना नहीं चाहिए, मेरे बड़े बहनों ही कोरोना काल में उनकी डेथ हुई भोपाल में, गलत ऑपरेशन कारण। मेरे को टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, समझे, और मैं उसमें कुछ नहीं कर पाया। जबकि उसके पहले वो बीमार थे टीबी में, उनको टीबी की दवाई गलत चल रही थी, उसमें मैंने ठीक कर दिया। पर उसको है ना उस समय इतना, मतलब आज तक वो चीज़ मेरे को अचोटती है कि अपन उनका कुछ भी नहीं कर पाए। वो हमारे हाथ से निकल गए, हमारे दोनों साले, है ना, बहुत प्यारे लोग थे। किसी महफिल में बैठ जा, अगर वो होते तो आप हंसी की बात से लोट, बड़े मजाकिया स्वभाव के थे। तो हमारी साथ जितने फंक्शन थे उसमें वो रहते थे, और बड़ा मजाकिया माहौल रहता था। वो चले गए, मेरे हम साथ मेरे से दूर हो गए। एक बड़े 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 साले हैं, अभी वो कनाडा में है। तो इस तरह के मिले। एक और इंसान मेरे को मिला, वो थे मेरे साड़ू भाई प्रमोद शर्मा जी। बिल्कुल मेरे को अपना भाई, और मेरी पत्नी को, ममता को अपनी बेटी, आशा दीदी जो उनकी बड़ी बहन है, ममता को बिल्कुल अपनी बेटी मानती हैं, बेटी तरीका ट्रीट करती है, और ममता उनको माँ तरीके ट्रीट करती है। जब मेरे हिमांशु को मेरे को आदत नहीं घर में बैठने की, वैसे भी बिजी लाइफ थी, डॉक्टरी लाइन भी बहुत बिजी थी, तो बहुत ध्यान नहीं दे पाए। टोटल कैरियर उनका बनाया मेरे साड़ू भाई ने, पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेके आज वो इंजीनियर है, तो उसमें 90% हाथ उनका है। तो वो मिले, मेरे भांजे हैं, भांजी हैं, खूब प्यार मिला के, सब मिला के मैंने देखा कि बहुत मेहरबानी है ईश्वर की मेरे ऊपर, समझे, कि मेरे को ऐसा परिवार मिला, ऐसे दोस्त मिले। और उसके कारण है ना, लोग बोलते ना ज़िंदगी सबकी कट जाती, रोग के जाते, पर सरलता से हंसते हंसते आसान ज़िंदगी उन्हीं की कटती है जिनको अच्छा परिवार मिलता, अच्छे दोस्त मिलते हैं। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। मेरी बहुत कमी है, साहब बताऊँ, मेरी कमी तो आप है ना सुनोगे तो मैं भूलने की बहुत बुरी आदत। तो उसकी कई घटना है। एक बार मैं पिक्चर देखने गया शादी के जस्ट बाद, ज्योति टाकीज, और पत्नी को स्कूटर लेने गया और पत्नी को भूल गया, और भूल के मैं आया नेशनल डार्कलिंग, जो हमारा हम लोग का अड्डा, जो बचपन के दोस्तों का, वहाँ खड़ा था। थोड़ी देर दिमाग में लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही, इतने में एक हस्बैंड वाइफ निकले, तो मैं भगने लगा, तो कहाँ जा रहे हैं, हमने तुम्हारी भाभी को भूला। एक और बड़ी घटना है, नरेंद्र है उसमें, जो आदमी एक मेरे को मिला, मोती भाई बहुत बड़ी चीज़ है, मेरा कोई भाई नहीं था, संस्था के माध्यम से मुझे नरेंद्र मिला। आप आश्चर्य करेंगे, बहुत अति सहयोग नहीं,
लक्ष्मण ने भी राम की कोई बात काट दी होगी, पर नरेंद्र जैन ने जिंदगी में आज तक मेरी कोई भी बात नहीं काटी, कोई तर्क वितर्क नहीं, जो हमने बोल दिया वो मान लिया। सिर्फ 2 मौके आए जिसमें वो आए मेरे पास पहले और बोले भैया ये बस बोलना करने के लिए, मतलब ऐसा कि अगर मैं बोल दूंगा तो वो करेगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया साहब माफ़ करना भैया ये बस बोलना। तो ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा आपको ज़िंदगी में, है ना। तो कुछ चीज़ें अच्छी मिली, खराबी मेरे अंदर बहुत कम है, बहुत भूलने की आदत है। तो एक और किस्सा कि हम लोग रात में नवदुर्गा थी, नवदुर्गा के 9 दिन तक मेरी पत्नी बोलती थी फल ले आना, तो अपन भूल गए। 9वें दिन रात में 12 बजे 12:30 बजे हम लोग घूम के आए, तो मेरे को एकदम से ध्यान आया हमें नरेंद्र यार फल चाहिए, फल लेना है। तो बोले भैया अब कहाँ मिलेगा, तो हम लोग गए, तो हम लोग ने 1 केला, 1 सेब, 1 अनार नरेंद्र से एक आध जगह से और इकट्ठा किया, लेके घर पहुँचे, हमने बोला जी फल। तो मेरी पत्नी बोलती है ये कहाँ से ले आए। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो इस टाइप की और बाकी कमियां हैं, दोस्ती या रिश्ते तो कमियों को भूल के ही किया जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ने भी खूब मार, और किस्सा सुनाता हूँ। मेरा अजय बिश्नोई ने बोला भाभी की तबीयत खराब है, तो डेफिनेटली 2 घंटे बाद फ़ोन है, क्यों चले गए, अभी जाओगे तो भूल जाओगे। सुरेश सराफ जी का फ़ोन आएगा कि भैया है ना देखना वो दवाई बता दो, फिर जो उसको बता ही नहीं, तो अपन ने फिर बताया, जब बोले जाओ घर देख लो, तो 3 बार रिमाइंडर देंगे तब भूल जाएंगे। तो ये एक और कमी थी, मेरे जो लोग बहुत पहले मिलते हैं मैं उनको भूल जाता, तो मेरा हमेशा कहना रहता भैया पहले अपना परिचय बता देना हमें, जिसमें मैं आपका ध्यान लूँ, ऐसे मैं मिलता इस तरीके से हूँ उसको बुरा ना लगे। तो उस कमियों के बावजूद मेरी पत्नी ने मुझे बहुत झेला, तो मतलब बहुत कोई चीज़ नहीं मानना चाहिए, नहीं करना रात में भी। एक और बड़ी मज़ा आती है, हमारे साले हमारे यहाँ रहे हमारे घर पे 1 महीने, तो बोले यार तुमसे बड़ा अंधमुख बधिर नहीं देखा कोई। बोले ना तुमको तो सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, ना तुम बोलते हो। तो एक तरफ सब चलता रहता, अपन अंधमुख बधिर रहते हैं, समझे, तो इसलिए बड़े सुखी रहते हैं। भाइयों की बढ़िया तकरार चलती रहती है, पर उसमें मज़ा लेते रहते हैं। हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती, तकरार होती है और उसको सुन के बड़ा मज़ा आता है। हमारी छोटी बहू तो है ना, वो हमारे से भी बड़ी है और बड़ी अंधमुख बधिर है। उनको अगर सास ने बोला तो उनको कुछ नहीं बोलना, समझे, और पति ने जो बोला वो मानना। तो आप आश्चर्य करोगे कि उनका पति पत्नी की कभी लड़ाई नहीं हुई इतने सालों में, मतलब कभी जो कमरे में हो रही है, मतलब हम लोग के सामने तो नहीं हुई, समझे। रीजन ये है कि बिल्कुल उसको जो बोला, चाहे मम्मी ने बोला तो हाँ हाँ, हस्बैंड ने बोला तो हाँ हाँ, पापा ने बोला तो हाँ, नहीं करना नहीं, तो बहुत सीधी है वो, समझे। तो हाँ बड़ी बहू जो तो ज़रूर है ना, तकरार करती रहती है, बढ़िया उनकी मज़ा सुनते रहते हैं। तो कुल मिला के ठीक है जीवन। ये सब इसलिए बोला कि 75 साल हैं, कब मौका मिलता है ये सब बोलने का, समझे, क्योंकि अपनी उम्र तो ऐसी है कि, तो आप लोग सब घर के लोग बैठे हैं, समझे। एक भूल गया, एक और बेटी थी मेरी, सबसे बड़ी बेटी बोलूँगा, सुहानी, समझे, जो मेरे साड़ू भाई की नातिन है, मेरे साड़ू भाई के बेटे, समझे, वो है ना बिल्कुल मेरा बड़ा बेटा है। आप सोचो वो डायरेक्टर IAS है, डायरेक्टर है वो इस समय नासिक में MES में जो गैरिसन इंजीनियर होके टॉप 2nd पोस्ट पे है। बात ऐसे करता जैसे बच्चा हमारा, वैसे ही डील करता हूँ, जैसे अब बच्चा, कभी उसके टोन से कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई वो कोई बड़ा ऑफिसर हो गया। ऐसे ही बहू, समझे, बहू भी ऐसे ही है ना, मतलब सो भी बिल्कुल, हमें उससे अच्छा आपको क्या मिलेगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, हमें मेरे। हाँ क्या है भाई, तुम काहे को हिंट कर रहे हो, वो मेरे को हिंट कर रहा है, इसके बारे में तो बोलो।
दादाजी के ये शब्द देखकर लगता है कि घर में बहुत टकरारें होने वाली हैं आज। कुछ ऐसे लोग आए, विष्णु जी आए, उनने तो सारा बता दिया, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं। विष्णु जी के साथ मेरे दो दोस्त बहुत जुड़े, हमने अपने श्याम चौधरी जी, अजय तिवारी जी तो बेचारे इस समय परेशानी में है, तो वो बाहर गए हैं। श्याम चौधरी जी हर समय ध्यान रखना, बड़े प्यारे आदमी, बड़े सच्चे दिल के, और बहुत प्यार करते हैं। मैंने बोला कि बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे को ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त मिले, और बोला संस्था के कारण मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले, बिना स्वार्थ के, बिना उसके। तो मेरे ऊपर किसी संस्था ने एहसान नहीं किया। एक चीज़ और मैं सोचता हूँ कि अब याद करें अपन लोग सब है, अपने ऊपर देश ने क्या खर्च किया। प्राइमरी में फ्री में पढ़ाई होती थी, मॉडल स्कूल में 1 रुपया, मॉडल इंडिया का सबसे टॉप स्कूल था, 1 रुपये महीने लगते थे। मेडिकल कॉलेज में 450 रुपया साल की फीस थी, उसमें कॉशन मनी, बस का चार्ज, खेल सब मिला के, तो 3000 रुपया में हमको डॉक्टर बना दिया गया। तो देश ने हमको दिया, हमने देश को क्या दिया? अगर अपन कुछ भी रिटर्न किया तो अब जिस संस्था के माध्यम से या अपन अपना मनोरंजन करके कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं तो नहीं सोचता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया और मेरा कोई सम्मान होना चाहिए। खूब मतलब अपना काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे, नौकरी करते थे, उससे थोड़ा सा टाइम मिला, उस टाइम से अपन संस्था में चले गए, और संस्था में भी मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग हैं, मोती भाई के, प्रतुल भाई, ये सब हैं जो काम करते हैं, है ना, अपने को बैठा देते, बोले मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक नहीं है, ये लोग सब करते हैं, समझे। और सिर्फ मेरे को है ना बड़ा होने के कारण सम्मान देते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं ज़िंदगी में सब लोगों का जो जिनका नाम लिया, कुछ का भूल गया। तो वो एक ने डायलॉग बोला प्रतुल जी ने, ये भी नकल है अपनी, कि निराला वो उनने किसने वो बच्चन जी का एक डायलॉग था, क्या 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 भूलूं क्या याद रखूं। तो वही हाल है, जो भूल गए तो ठीक है। तो बहुत ख़राब ओरेटर हूँ, पर आज मन हुआ बोलने का तो बोल दिया हमें। धन्यवाद आपका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि इन शब्दों को तो संगीत में पिरोना चाहिए, और मैं सबको धन्यवाद कहूँगा जो रुके अभी इस समय तक और हमारा घर के किस्से सुने और हमारे सुख दुख में साथ रहे। तो सभी को धन्यवाद और बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले